क्लास 6 जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्लैग को और साथ में वेजेस को। अब फ्लैग्स में हमारे पास फिर टाइप आती हैं, बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग। और वेजेस में आप समझें, वेजेस इन्हीं के सिबलिंग्स हैं, यानी बहन भाई हैं। किस तरह से जाते हैं और सिंपली हम अभी डिस्कवर करते हैं। देखिए फ्लैग क्या होता है। आप नॉर्मल अगर फ्लैग को देखें किसी भी कंट्री के, किस तरह से होता है, एक डंडा होता है, पोल जिसको बोलते हैं, और उसके बाद रेक्टेंगुलर शेप में फ्लैग बना होता है लहरता हुआ। ऐसे ही है सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, देखेंगे किसी ट्रेंड को, वो ट्रेंड आपको बेसिकली पोल होगा। ठीक है, ड्रॉ करना ना करना ज़रूरी नहीं है, बस आप समझें कि आपको पता हो कि वो एक ट्रेंड है, पोल जिस तरह ये। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही थी, इसके अंदर आपने बस ऐसी पोल बना दी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बनाए ना बनाए, असल जो चीज़ है वो आगे की है। प्राइस जब भी ऊपर जाती है या नीचे जाती है, उसके बाद जाहिर सी बात है पुल बैक भी लेती है, डायरेक्ट थोड़ी गिरती है। पुल बैक बोलते हैं एक खास डायरेक्शन में जाना, उसके बाद वापस थोड़ा सा जो है रिट्रेस करना, गिरना, उसको पुल बैक कहा जाता है। अब प्राइस जब ऊपर जा रही है और रिट्रेस करती है, और रिट्रेस इस तरह से करे कि दो ट्रेंड लाइंस के अंदर रिट्रेसमेंट हो उसकी, यानी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन सपोर्ट, नीचे वाली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो, और इस तरह से कि वो दोनों ट्रेंड लाइन पैरेलल हों। पैरेलल बोलते हैं बिल्कुल एक दूसरे के सीधे सिमत में होना, बराबर, कभी आगे फ्यूचर में जाके किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना होना, मिलना नहीं, पैरेलल सीधा चलना। ठीक है, तो ये वाली जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइंस होती हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, मतलब प्राइस इनके दरमियान में इस तरह से ट्रेड होती है ये। और इवेंचुअली फिर ये ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखता है। वही आपको बताया हुए 70% टाइम्स रीटेस्ट होता है। ये एग्जांपल आ गई एक प्योर बुल फ्लैग की। अब आप बोलें कि थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ भी तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा बिल्कुल सीधा हो, बिल्कुल हो सकता है। और यही चीज़ जो है बेसिकली फ़र्क दिलाती है फ्लैग में और वेज में। अब वेज क्या होता है ये समझें। ये हमारे पास आ गया बुल फ्लैग। बुल आपको पता है क्या होता है, जो बुलिश होते हैं एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट ऊपर जाएगी। बेयर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मार्केट नीचे जाएगी। ये तो आपको अच्छे से आइडिया है इस बात का, ऐसे ही है। लेकिन अब यहाँ फ्लैग के केस में आप समझें कि बुल फ्लैग सिंपली बताता है कि मार्केट रिट्रेस करके फर्दर ऊपर जाएगी। अब आप में से काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ये भी जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि पैटर्न फॉर्म हुआ लेकिन प्राइस उस डायरेक्शन में नहीं गई है। पैटर्न आपको प्रोबेबिलिटी बताता है, चांसेस बताता है कि इस डायरेक्शन में प्राइस जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। श्योरिटी नहीं है कि वहाँ जाएगी, क्योंकि सिर्फ पैटर्न की बेस पर ट्रेड करना होता फिर तो सारे ही कर रहे होते। ये तो बहुत ईजी चीज़ होती, बस पैटर्न आइडेंटिफाई किया, प्राइस उधर गई या इधर गई, आप पता लग जाते। आगे चल के मैं आपको कंबाइन करना बताऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस तरह मैं मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको बुल फ्लैग नज़र आ गया। अगर ये वाली ट्रेंड लाइन थोड़ी सी मुड़ी भी हो, किस तरह से हम डिस्कस करते हैं, कुछ इस तरह से हो, प्राइस ऊपर गई हो ऊपर, और रिट्रेसमेंट में उसने ट्रेड इस तरह से किया हो, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये जो रिट्रेसमेंट है कि इसमें ट्रेंड लाइन थोड़ी मुड़ी हुई है, इसको वेज कहते हैं, वेज। ठीक है, ये दोनों ट्रेंड लाइन्स का इस तरह आपस में आना, गिरे रहना, ये वेज कहलाता है। अब आप देखें इसमें भी प्राइस सिमिलर तरीके से ट्रेड करती है और ये भी बुलिश है। ठीक हो गया, ये बेसिकली जो वेज है इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। गिर रहा है ना, गिर रहा है, ये फॉलिंग वेज है। फ़र्क क्या है, ये बुल फ्लैग है, दोनों बुलिश बुलिश हैं। ये बुल फ्लैग हो गया, ठीक है, बुल फ्लैग, और ये हो गया फॉलिंग वेज, फॉलिंग वेज। ठीक है, अब आपको समझ आ गया फॉलिंग वेज क्या होता है, बुल फ्लैग क्या होता है। बुल फ्लैग आपको अप ट्रेंड में मिलेगा, फॉलिंग वेज आपको अप ट्रेंड में भी मिलेगा, डाउन ट्रेंड में भी मिलेगा। दोनों सूरतों में ये बुलिश है। डाउन ट्रेंड में कैसे मिलेगा, इस तरह से मिल जाएगा, बस सिंपल, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। प्राइस नीचे जा रही होगी और इस तरह से ट्रेड करने लग जाएगी इन दो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइंस के अंदर। क्लियर हो गया, ये बेसिकली आप समझें कि एक फॉलिंग वेज होगा किस केस में, डाउन ट्रेंड के केस में, और प्राइस ब्रेक कर देगी। अप ट्रेंड के केस में सिमिलर मैंने आपको बताया इस तरह। तो मतलब ये दोनों सूरतों में बुलिश होगा, जबकि हमारे पास बुल फ्लैग आपको अप ट्रेंड में ही फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। अगर इतना आपको क्लियर हो गया, फिर मैं अगला दोनों जो एग्जांपल्स है उसकी तरफ जाता हूँ और फिर हम प्रैक्टिकल मार्केट में थोड़ा अप्लाई करके देते हैं। अभी आप मुझे बताएं बुल फ्लैग की और फॉलिंग वेज की आपको सही से समझ आ गई है? जी बुरहान भाई, आप क्वेश्चन करें। दफा रिपीट कर देंगे आप? क्या चीज़? ये जो फॉलिंग वेज है, हाँ, इसमें आपको क्या नहीं समझ आया? इसको जो आपने जो उल्टा बताया था ना, काइंडली उसको थोड़ा बताइएगा। अच्छा, फॉलिंग वेज आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया किस तरह होता है ना? जी जी बिल्कुल। अब आप बस समझें अप ट्रेंड में ये बुलिश है जिस तरह बुल फ्लैग बुलिश होता है, और सिमिलरली ये डाउन ट्रेंड में भी बुलिश है। बस प्राइस गिर रही है और इस तरह का स्ट्रक्चर देती है तो भी बुलिश है, प्राइस ऊपर जा रही हो ऐसा स्ट्रक्चर दे तब भी बुलिश है, जबकि बुल फ्लैग आपको सिर्फ अप ट्रेंड में मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, असनाद भाई क्वेश्चन करें। मतलब ये जो बुरहान भाई दोनों पहले आप हैं कंप्लीट फ्लैग, ये कर लें। बुलिश। हाँ, कंप्लीट करें आप।
मुझे कह रहे हैं हाँ ना? हाँ, आप कंप्लीट करें। अच्छा, ये जो फॉलिंग वेज है, ये बेशक अप ट्रेंड में हो या डाउन डाउन में हो, ये बुलिश मार्केट को ही रिप्रेजेंट एग्जैक्टली, करेगा। फॉलिंग बुलिश है, ये फॉलिंग वेज बुलिश है, ठीक, अप ठीक ट्रेंड हो डाउन गया। ट्रेंड दोनों में। जी हसनाथ भैया, अब आप क्वेश्चन करें। आप क्वेश्चन करें हसनाथ। काइंडली हैंड रेज करके क्वेश्चन कर लिया करें आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब वापस हम आते हैं इस तरफ। अब बुल फ्लैग की आपको समझ आ गई है, आपको फॉलिंग वेज की भी सही से जो है समझ आ चुकी है। अब आप समझें कि मार्केट डाउन भी तो रहती है, ऐसा थोड़ी है मार्केट बस अप ट्रेंड में ही चलती रहती है। तो वो जो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, उस केस में क्या होता है। अब लेट्स से मार्केट डाउन जा रही है और डाउन जाते हुए पुल बैक लेती है, ठीक है, रिट्रेसमेंट। और इस पुल बैक को इस तरह से लेती है कि प्राइस ट्रेड होती है इन दो पैरेलल ट्रेंड लाइंस के अंदर। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट हाई चांसेस है इस तरह का मूव दे। ठीक हो गया। अब आप एक चीज़ समझें कि यहाँ पे हमारे पास बुल फ्लैग में क्या था, ऊपर जाते हुए इस तरह पैरेलल ट्रेंड लाइन थी, यहाँ नीचे जाते हुए पैरेलल ट्रेंड लाइन है, इसको बोल रहे थे बुल फ्लैग। बुल फ्लैग, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेयर फ्लैग। ठीक हो गया। ये जो है इसमें बस डिफरेंस है कि ये अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं दोनों, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये गिरती है मार्केट, उसके बाद कंटिन्यूएशन अपनी जारी रखती है, यानी गिरना फर्दर जारी रखती है। ये बेरिश फ्लैग कहलाता है। अब अगर आप क्वेश्चन करें कि ये थोड़ा सा अगर मुड़ा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसको हम राइजिंग वेज कहेंगे। अब राइजिंग वेज क्या होगा, नहीं फॉलिंग वेज देखें, गौर करें, कंफ्यूज नहीं करना। फॉलिंग वेज ये होता है, ये फॉलिंग वेज में फॉल नाम से वाजे है, फॉल हो रहा होता है कुछ, राइजिंग में नाम से वाजे है कुछ राइज हो रहा होता है। तो दोनों को क्लियर क्लियर नामों में वाजे है, ठीक है, डिफरेंट नहीं करना इनमें। और फॉर द बुल फ्लैग का तो आपको पता है पैरेलल ट्रेंड लाइन है, और बियर फ्लैग में पैरेलल ट्रेंड लाइन है। सिंपल, नहीं समझ आ रही बताएं मुझे, लेकिन मैं कंप्लीट कर दूं पहले राइजिंग वेज उसके बाद। अब लेट्स से ये राइजिंग वेज है इस तरह से, तो आप इसको किस तरह से करेंगे, प्राइस गिर रही है, ट्रेड होती है इस तरह ट्रेंड लाइन के अंदर, और ये पैरेलल होते हैं, ये राइजिंग वेज कहलाता है। इस तरह से ये राइजिंग वेज है, ये सामने। ठीक है। अब ये आप समझे राइजिंग वेज बेरिश होता है, ऊपर जाते हुए फॉर्म हो, नीचे जाते हुए फॉर्म हो, दोनों केसेस में। अब मैं अगर इसको ऊपर जाते हुए कर दूं, मार्केट ऊपर जा रही है इस तरह से फॉर्म हुए तब भी बेरिश है, मार्केट नीचे जा रही है तब भी ये बेरिश है। तो सिंपल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारे पास ये अप ट्रेंड मार्केट जारी होती है और बुल फ्लैग फॉर्म होता है कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड पैटर्न। मार्केट गिर रही होती है, बेयर फ्लैग फॉर्म होता है डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन पैटर्न। और ये फ्लैग्स हो गए हैं, अभी नहीं कि आप समझे बहन भाई हैं। फॉलिंग वेज, फॉलिंग वेज किस से रिलेटेड है, बुल फ्लैग से, यानी बुलिश है, फॉलिंग वेज है। ठीक है, प्राइस गिरती है, ऊपर जाते हुए प्राइस गिरती है और फर्दर अप जाती है, नीचे जाते हुए प्राइस इसमें ट्रेड हो रही हो, फर्दर अप जाती है। क्लियर हो गया। और अगर बात करें हम इसकी, तो यहाँ पे हमारे पास जो बेयर फ्लैग है, इसके साथ रिजेंबल करता है ये राइजिंग वेज। प्राइस गिरती है और इन ट्रेंड लाइंस के अंदर ट्रेड होती है जो कन्वर्ज हो रही होती है, राइजिंग वेज, और फर्दर डाउन जाती है। या अगर आप इसको इस तरह से ले लें अप ट्रेंड में, तो हाँ राइजिंग वेज तभी बेरिश होता है, एज सिंपल एज दैट। अब आपका जो क्वेश्चन है आप करें एहसन भाई। दुल्ला भाई रहे, ये जो फॉलिंग वेज में ये डाउन ट्रेंड में उसकी ट्रेंड लाइन होती है ना, उस फॉलिंग उसमें बुल फ्लैग में ऊपर की तरफ होती है, आप बस ये अप साइड समझें, में। आप ये समझें फ्लैग्स आपको खास डायरेक्शन में मिलेंगे बस। बुल फ्लैग आपको अप ट्रेंड में मिलेगा, बेयर फ्लैग आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा। वेजेस आपको अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड दोनों में मिलेंगे। फॉलिंग वेज हमेशा बुलिश होगा, चाहे डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड हो। राइजिंग वेज बेरिश होगा, चाहे डाउन ट्रेंड हो अप ट्रेंड हो। जी आप करें। जी अब्दुल्ला भाई, इनकी ट्रेंड लाइन को मैं पता कर रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन दोनों की वो डाउन ट्रेंड साइड पे है ना, जैसे फॉलिंग वेज की, और राइजिंग की अप साइड की तरफ होती हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये सही। आप लोगों को कोई पैटर्न ना समझ आ रहा होगा, करें गूगल पे जाया करें, ठीक है, लिखा करें इस तरह से, बाद में क्लास ख़त्म होने के बाद कन्फ्यूजन हो रही हो तो। फॉलिंग वेज पैटर्न, बस ये आप लिखेंगे। अभी आप देखना इमेजेस आ जाएंगी, मैं किसी भी इमेज में जाता हूँ, यहाँ पे ये देखें, ये फॉलिंग वेज की आपको एग्जांपल्स पे एग्जांपल्स मिल रही हैं। ये वाली एक परफेक्ट एग्जांपल नज़र आ रही है, ये देखें राइजिंग वेज की, और ये देखें राइजिंग वेज ये इस तरह से, फॉलिंग वेज इस तरह से। आपको आइडिया हो जाएगा खुद ही देखिए कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बाकी और बुरहान भाई करें आप अपना क्वेश्चन।
नहीं, वो क्लियर हो गया अभी आपने बताया। ठीक है, अब हम रियल टाइम में जाते हैं, ज़रा देखते हैं मार्केट में नीचे इन पैटर्न्स को। अम, हम ये देखें, आज रेयर की एग्जांपल देखते हैं। ये देखें रेयर में क्या हुआ, बेसिकली हमारे पास फॉलिंग वेज फॉर्म हुआ काफ़ी लंबा, ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद फॉलिंग वेज फॉर्म हुआ, सॉर्ट ऑफ यहाँ पे डबल बॉटम भी लगा, नज़र आ रहे हैं, डबल बॉटम भी लगा, और इसमें वॉल्यूम काफ़ी था, फ़ौरन से जो है ये पंप करता हुआ डबल बॉटम भी प्ले आउट हो गया, और ये जो फॉलिंग वेज है ये भी प्ले आउट हो गया। ये करंट एग्जांपल है। अब ये वाला डबल, अगर ये इसी तरह ट्रेड करता है और यहाँ पे आता है ना, तो ये वाला इसका डबल बॉटम की नेक लाइन भी सपोर्ट होगी, फिर ट्रेंड लाइन भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी, ये फॉलिंग वेज वाली, तब ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और फिर चांसेस इस तरह से हैं, ठीक है। बाकी ये आपको फॉलिंग वेज की एग्जांपल बिल्कुल अभी नज़र आ गई है। और उसके अलावा ये डाउन ट्रेंड है, ये भी आपने कंसिडर करना है। अब हम अप ट्रेंड में फॉलिंग वेज की एग्जांपल देखते हैं कोई। हम जाते हैं बिटकॉइन के केस में, और अप ट्रेंड में हम जाके देखते हैं फॉलिंग वेज की एग्जांपल। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है फॉलिंग वेज फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं इस तरह करता हूँ ये। अब ये आप परफेक्ट एग्जांपल देख सकते हैं, प्राइस अप ट्रेंड में थी, कंटिन्यूएशन, और फिर फर्दर अप ट्रेंड। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई फॉलिंग वेज की, आपने अब देख लिया है, डाउन ट्रेंड में भी फॉलिंग वेज, अप ट्रेंड में भी फॉलिंग वेज। राइजिंग वेज की कोई एग्जांपल देख लेते हैं बिटकॉइन के केस में। हम यहाँ राइजिंग वेज की, हाँ, ये पैटर्न्स आपको बार बार फॉर्म होते हुए मिलेंगे, बार बार प्ले आउट होते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा चीज़ वर्क किस तरह से करती है। यहाँ पे हाँ, ये देखें, राइजिंग वेज, मार्केट गिर रही थी, और गिरते गिरते ये फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये मार्केट गिरते गिरते इसने इस तरह की फॉर्मेशन दे दी। उसके अलावा आपको मल्टीपल इस तरह की मिलती रहेंगी, ये वाली देख लें, गिर रही थी मार्केट, गिरते हुए कंटिन्यू करने लग जाती है डाउनवर्ड में, इस तरह नज़र आ रहा है, ये इस तरह से, ठीक है। और कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं। मार्केट ये देखें, यहाँ पे मार्केट गिरी है, गिरने के बाद इसके अंदर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन गई इसकी, और ये इसको अगर इस तरह से बॉडी करेंगे तो वेज है, वरना सॉर्ट ऑफ फ्लैग इसको बोल सकते हैं, बेयर फ्लैग, डाउनवर्ड बेयर फ्लैग, फर्दर डाउन, ठीक है। और तेज़ ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ये देख सकते हैं आप, मार्केट अच्छा कंटिन्यू करती है डाउनवर्ड। उसके अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं हम। ये इस तरह की भी कही जा सकती है, यहाँ से शुरू करके मैं विक टू विक लेता हूँ ना, इसलिए मेरी थोड़ी सी एग्जांपल्स इस तरह से आपको लग सकती हैं, वरना जैसे कोई अगर बहुत बॉडी टू बॉडी ले तो वो इस तरह से उसको फिर डायरेक्ट मिलेगी, लेकिन मैं पर्सनली देखता ही जो विक वाली हैं उनको, इसलिए मैं आपको कोई और अच्छी एग्जांपल जो है दे देता हूँ। और राइजिंग वेज की, हम राइजिंग वेज देख रहे हैं, ठीक है। ये देखें एक और फॉलिंग वेज की एग्जांपल, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये सामने से, थोड़ा अगर ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैं करूँ तो इस तरह से नज़र आ रहा है, ये हमारे पास बॉडी के अंदर ट्रेड हो रही थी। और उसके अलावा जो है फॉलिंग वेज की तो आपको अच्छे से समझ आ गई है, राइजिंग वेज की कुछ देख लेते हैं। प्राइस गिर रही हो और फिर फॉर्मेशन देना स्टार्ट करे, गिरते 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 फॉर्मेशन दे। ऐसा करते हैं, अभी हम जाते हैं इथीरियम के पास। इथीरियम के केस में कोई ज़्यादा अच्छी एग्जांपल मिल जाएगी राइजिंग वेज की, वरना फॉलिंग वेज की तो आपको ये देखें, एक और ये आपको बैक टू बैक मिलेगी, नज़र आ रही है फॉलिंग वेज की एग्जांपल, एक और बैक टू बैक आपको इस तरह की एग्जांपल्स मिलेंगी। बस आपको अब समझ आ गया फॉलिंग वेज बुलिश है, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। अब मैं राइजिंग वेज आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये देखें, प्राइस गिरी, यहाँ पे ट्रेड होने लग गई इस तरह से, ये देखें, ये हमारे पास एक परफेक्ट एग्जांपल आ गई किसकी, राइजिंग वेज की। एक आध और देख लेते हैं ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी मिल जाए। ये देखें, फॉलिंग वेज आपको बैक टू बैक मिलेगा, ठीक है, ये सामने बहुत ज़्यादा अगर प्रिसाइज होकर करें ना ये। और अब आपको थोड़ा बहुत देख के डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, जब मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर आपको आसान लगता होगा, तो आपने ख़ुद जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब चीज़ों की सही से समझ आएंगी, ठीक है। आपने ख़ुद प्रैक्टिस लाजमी करनी है। बाकी फ़िलहाल के लिए राइजिंग वेज जो है, अगर कोई नज़र आ जाए वेल एंड गुड। किसी इथेरियम को देख लेते हैं हम, सर्वर। फॉलिंग वेज इसमें फॉर्म हुआ है शायद यहाँ से, ये देखें, इसको फॉलिंग वेज नहीं, इसको बुल फ्लैग कहेंगे, ठीक है। इथेरियम के केस में अब आप बुल फ्लैग भी देख लें, मार्केट अब थी इनके अंदर ट्रेड करना लगी,
और उसके बाद इसने फ़ौरन से ब्रेकआउट दे दिया। तो ये बुल फ्लैग की एक अच्छी एग्जांपल थी। आपको पैटर्न से पैटर्न्स मिलेंगे, ये देखें यहाँ पे आपको जो है ये सामने एक हेड एंड शोल्डर्स नज़र आएगा, ये वाला हेड एंड शोल्डर्स। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स नज़र आएगा। उसके अलावा और कहाँ पे, ये अगर इसको मैं करूँ तो ये शायद वेज कोई बन रहा हो, ये देखें ये हमारे पास एक और राइजिंग वेज बन गई। तो आपको राइजिंग वेज अच्छे से नज़र आ गई है कि किस तरह से ये जो है वर्क कर रही है अप ट्रेंड में, मतलब मार्केट गिर रही होती है और फिर ये कंटिन्यू करती है बेरिश मूव मार्केट का फर्दर। तो ये गिरती हुई मार्केट में बेरिश है राइजिंग वेज, हमने इसकी काफ़ी एग्जांपल देख ली है। अब हम अप ट्रेंड में देखते हैं, अप ट्रेंड के अंदर राइजिंग वेज फॉर्म हुई हो, और इसकी भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। रिसेंटली रे के केस में शायद था, मैं देख लेता हूँ सबर। रे के केस में राइजिंग वेज फॉर्म हुआ था, मे बी, मुझे सही से याद नहीं है। अलबत्ता ये भी आप देखें रे के केस में हमारे पास ये कितना परफेक्ट एक फ्लैग फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको इस तरह मिलती जाएगी। थोड़ी सी मे भी क्लास बोरिंग लग रही हो कि आप लोगों के साथ में जो है ढूंढ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले की ढूंढ के रखे हो ना, ताकि आप लोगों को समझ आए कि किस तरह से चीज़ें जो है प्ले आउट होती हैं, ठीक है। नहीं, एक राइजिंग वेज अप ट्रेंड में बस एग्जांपल देखते हैं और वेज को एंड कर देते हैं फिर, ठीक है। आपको वेज की अच्छी से जो है समझ आ चुकी है, बुल फ्लैग भी देख लिया आपने। इसको नहीं, अच्छा यहाँ पे अभी हमें राइजिंग वेज की एग्जांपल नज़र नहीं आ रही है। जी हसन भाई, आप क्वेश्चन करें। अच्छा अब्दुल्ला भाई, जैसे ये मतलब कि बुलिश फ्लैग जो भी बन रहे हैं, तो इसकी जो ट्रेंड लाइंस होती हैं इसमें कितनी दफा टेस्ट करती है? ट्रेंड लाइन तो नॉर्मल, ट्रेंड लाइन नॉर्मल केस है, 3 मरतबा ट्रेंड लाइन वैलिड टच होना चाहिए, ठीक है। अब ये आप देखें एग्जांपल सारे, यहाँ पे ये हमारे पास एक अच्छी एग्जांपल थी। ये एक और पैटर्न है, इसको हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पे ये वाली, अब आप देख लें परफेक्ट एग्जांपल, ठीक है। आप लोगों को एग्जांपल्स इस तरह की मिलती रहेंगी। ये देखें कौन सी है ये वेज, इसको इस केस में आप ले सकते हैं अगर नीचे से शुरू करें, वरना ये एक और पैटर्न है बेरिश, मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। दोनों केसेस में जाहिर सी बात है, कोई अगर वो वाला पैटर्न देख रहा हो या आप ये वाला पैटर्न देख रहे हो, है बेरिश ही, काम एक ही है इसका। राइजिंग वेज बस आप लोगों को एक फाइनल दिखाऊं, दरम्यान में आपको बहुत से पैटर्न्स नज़र आ रहे होंगे। ये देखें यहाँ पे आपको एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर लगता हुआ नज़र नहीं आएगा, पहले आपको डबल टॉप आ रहा होगा देख के एक नज़र, लेकिन रियल मार्केट में आप रहते तो आपको दो नज़र आते, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी, उसके बाद जो है फिर डबल टॉप भी नज़र आ रहा होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आगे चल के मैं बताऊँगा कि किस तरह आप फर्दर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहीं से प्राइस गिर सकती है, बजाय इसके कि नेक लाइन का आप वेट करें। अच्छा ठीक है, आप लोगों को बस समझ आ चुकी है कि वेज किस तरह से वर्क करती है। कोई और फर्दर हमें एग्जांपल नहीं मिल रही है, जितनी मिली है मेरे ख्याल में मोर देन एनफ है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वेज किस तरह से काम करती है। फ्लैग का भी सेम ही रिजेंबलेंस है, बिल्कुल निग्लिजिबल मामूली सा फ़र्क है, जिस तरह भी आपने देखा था। मैं इथीरियम के केस में आपने बुल फ्लैग देखा, लास्ट टाइम आपने बताया था बिटकॉइन पे, आई थिंक 1 वीक पे किसमें आपने राइजिंग वेज का बताया था। बिटकॉइन को हम देख लेते हैं, करंटली आप बिटकॉइन को देख लें, बाकी चीज़ों को छोड़ें। ये देखें बिटकॉइन में क्या हो रहा है इस वक्त। बिटकॉइन में हमारे पास ये हुआ है सामने, ये सामने, इसको मैं थोड़ा सा अगर इस तरह करूँ ना, ये एक और पैटर्न फॉर्म हो रहा है ये भी बुलिश ही है, ठीक है। ये आप बेसिकली देखें, ये एक एक्सपेंडिंग आप समझें ये वेज है। वेज नॉर्मल क्या होती है, वेज इस तरह से होती है, ये नॉर्मल वेज इस तरह से होती है, ठीक है। अब आप समझें ये चीज़ उलट में चल रही है, ये बेसिकली अभी इस तरह से चल रहा है, इस तरह से। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस आप सिंपली ये समझें कि ये इसने ब्रेकआउट दे दी है, बुलिश ही है, वरना प्राइस नीचे आती है, नीचे से बाउंस हो जाती है, ऊपर आती है, ऊपर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो जाती है, ब्रेकआउट करे, ठीक है, ऑब्वियसली बुलिश होता है। तो इस तरह जो है इस पैटर्न को ये आपको रेयरली देखने को मिलेगा। हाँ, आप मुझे बताएं अभी आप लोगों को फ्लैग की अप ट्रेंड में बेयर फ्लैग की और वेजेस और उन चीज़ों की समझ आ गई। ये मल्टीपल एग्जांपल्स हमने देख ली हैं, आइडिया हो गया आप लोगों को किस तरह से चीज़ वर्क करती है। अगर कोई डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जी बुरहान भाई। अब्दुल्ला भाई, ये जो फॉलिंग वेज है
जब ये मार्केट नीचे से ऊपर जा रही होगी ये तब बनेगी? दोनों में, वेज अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों में बनेगी, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो। फॉलिंग बुलिश है, राइजिंग बेरिश है। सो फॉलिंग है वो बुलिश है, राइजिंग है वो बेरिश है। एग्जैक्टली, समझ आ गया। ठीक है जी, बिल्कुल। और बुल फ्लैग, ऑब्वियसली बुल फ्लैग बुलिश पैटर्न, बेयर फ्लैग बेरिश पैटर्न। अब किसी का कोई बेरिश। क्वेश्चन है तो कर सकता है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं। आपने क्या करना है कि आज की क्लास में इतना ही है। इंटरनेट का इशू आ रहा है, माइक ओपन ही नहीं हो रहा। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन वगैरह होता है डायरेक्ट मेरे से वहाँ पे पूछ लेना। ये आप वीडियो भी अभी दोबारा एक मरतबा देखेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको कैसे पता लगेगा ट्रेंड लाइन क्लोज? आपने ट्रेंड लाइन को क्लोज थोड़ी करना है, आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए रियल मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे आप, वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी हुई होगी कि मार्केट ने इस तरह ब्रेकआउट दिया, उस वक्त तो फॉर्मेशन हो रही होगी। कोई अगर मेरी नज़र में है तो मैं आपको देख के बता देता हूँ, मे भी कोई हो। STPT को देख लेते हैं। सॉर्ट ऑफ ये भी फॉलिंग वेज दे रहा है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। ये, हाँ ये देखिए, यहाँ से ये इस तरह से, ये देखें, ये करंट जो है सीन चल रहा है इसका। तो ये अगर इस तरह से ब्रेकआउट दे देता है स्ट्रॉन्ग, तो इससे भी एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इससे भी कोई और अच्छी एग्जांपल्स हैं, हम वो देख लेते हैं। नहीं, रेयर के केस में नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ना, तो हमारे पास सिंपली जो है सीन क्या है, अब सीन इस तरह से है कि जो ट्रेंड लाइन है वो इस तरह से फॉर्म हो रही होगी कि आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये फ्लैग है या वेज है। सिंपल, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। और आप क्या करेंगे कि ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे आप एंट्री लेंगे। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। क्लियर हुआ आपको? ठीक है जी, दिलनवाज भाई। अब्दुल्ला भाई, ये वेज और फ्लैग तकरीबन एक ही काम कर रहे हैं ना दोनों? फॉलिंग वेज बुल फ्लैग एक काम कर रही है, राइजिंग वेज बेरिश फ्लैग एक काम कर रहे हैं। जी बस ठीक है, ठीक यही है, पूछ रहा था। आप लोगों का होमवर्क ये 4 एग्जांपल्स हैं जो सेंड करनी है। एक तो बुल फ्लैग की, एक बेयर फ्लैग की, ठीक है, और एक राइजिंग वेज की, और एक जो है फॉलिंग वेज की। अब राइजिंग वेज आप अप ट्रेंड में फॉर्म करते हैं या डाउन ट्रेंड में ढूंढते हैं, आपकी चॉइस है। इसी तरह फॉलिंग वेज अप ट्रेंड में ढूंढते हैं या डाउन ट्रेंड में, आपको अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन ये आपको अच्छे से पता है कि फॉलिंग वेज बुलिश है, राइजिंग वेज बेरिश है। अब दोनों अप ट्रेंड में फॉर्म हो या डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो, एक एक एग्जांपल मुझे सेंड कर देना। कोई क्वेश्चन वगैरह होता है मुझसे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे ही। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये थोड़ा सा मे भी आपको कंफ्यूज करे, इसलिए इन दोनों चीज़ों को आज हमने साथ कवर कर लिए। कल संडे है, आपको प्रैक्टिस का भी जो है अच्छा खासा टाइम मिलेगा। इंशाल्लाह हम मंडे को एक फाइनल पैटर्न है उसको डिस्कस करते हुए आगे मूव ऑन करेंगे। जी दिलनवाज भाई। बस हो गया, ये पूछना था कि कल संडे को छुट्टी होगी तो वो आपने बता दिया। एग्जैक्टली, ठीक है जी। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। बोलो भाई, कल क्लास नहीं होगी? जी, कल क्लास नहीं होगी? कल संडे है ना। चले, सही है, सही है। इरफान भाई, इंशाल्लाह हम अभी आगे चल के ना 2-3 दिनों में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे हैं, मे बी ट्यूसडे को। उससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा ऑल्ड सीज़न कब स्टार्ट होगा। ऑल्ड सीज़न बहुत करीब है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।